अंदर की खबर है कि इंडिया ने अपने 22 पंडित दुबई स्टेडियम में उतार दिए मुख्य जगहों पर। अच्छा, क्योंकि हर प्लेयर पर दो दो पंडित होंगे और वो इतने जादू टोने कर रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। और वो यही वजह थी कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहता था। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और पाकिस्तान का मैच हो गया, लेकिन भारत पाकिस्तान का मैच एक ऐसा मुद्दा हो गया है इस वक्त का कि इसमें अभी महीनों डिबेट चल सकती है, महीनों कंटेंट बन सकते हैं, क्योंकि ऐसी पागलों भरी हरकतें पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिल रही हैं और तमाम सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और इसी बीच हमारे देश के एक बुजुर्ग जावेद अख्तर साहब का भी एक ट्वीट काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है भारत की जीत के बाद, और उनकी बौखलाहट देखने को मिल रही है। हालांकि अब क्या है ये दोनों मुद्दे, उस पर हम खुल करके बात करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं जावेद साहब की ट्वीट पर। जावेद साहब ट्वीट करते हैं, ट्वीट में लिखते हैं कि विराट कोहली जिंदाबाद, वी ऑल आर सो प्राउड ऑफ यू। ठीक, इसके बाद फिर एक हिमांशु जैन साहब को इसमें रिप्लाई करते हैं, मोदी का परिवार हिमांशु जैन, कि बाबर का बाप कोहली है, बोलो जय श्री राम। हाँ। फिर इसके बाद तो जावेद साहब का जहर उगलने वाला बयान आया। इसमें लिखा कि मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि तुम एक नीच इंसान हो और नीच ही मरोगे, तुम क्या जानो देश प्रेम क्या होता है। तो ऐसा एक बयान आया जावेद साहब का, और लोग इस बयान को लेकर के काफ़ी ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं कि जावेद साहब भारत की जीत पर सिर्फ एक जश्न का दिखावा कर रहे हैं, बाकी इनके अंदर पाकिस्तान की हार की बौखलाहट भरी हुई है। अब ये क्या है, क्यों है, कैसे है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि जो बुजुर्ग हैं उनका हमको सम्मान करना चाहिए, फिर भी कोई भी हो, क्योंकि बुजुर्गों की हरकतें एक उम्र के बाद सरकारी संस्थान या कोई भी संस्थान क्यों रिटायर कर देता है, क्योंकि उनकी जो मानसिक स्थिति होती है वो विकसित जैसे यहाँ पर अपना रवैया अपनाती है और ऊट पटांग की हरकतें करते हुए नजर आती है। वो उम्र का ऐसा ही काम होता है। ऐसा ही हमारे कंपनी के एचआर साहब हैं तो 60-62 साल के, लेकिन ऐसी हरकतें कर देते हैं अपने फायदे को देखने के लिए कि अपना भी नुकसान कर बैठते हैं, साथ में कंपनी वालों को भी नुकसान करने बैठते हैं। खैर, ये तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि पाकिस्तान मैच हारा, लेकिन उस मैच हारने की बौखलाहट इतनी भयंकर आ रही है कि पाकिस्तान के डिबेट चल रही, मीडिया चैनल पर डिबेट चल रही है और सीरियस डिबेट चल रही है, और उस डिबेट के बीच में ये बोला जा रहा है कि भारत पाकिस्तान मैच क्यों नहीं खेलने आया, क्योंकि भारत पाकिस्तान में अपना जादू टोना नहीं कर पाता। भारत ने दुबई में मैच इसलिए रखवाया कि भारत मैच जीतने के लिए 22 पंडितों का सहारा लिया है, और जब भारत पाकिस्तान का मैच शुरू हुआ था उससे पहले 7 पंडित ग्राउंड पर जाकर के अपना जादू टोना करके आए हैं। इस वजह से भारत पाकिस्तान से मैच जीता है। हर खिलाड़ी के पीछे 2 पंडित थे जो एक एक खिलाड़ी को सपोर्ट में मंत्र पढ़ रहे थे, जिस वजह से पाकिस्तान ये मैच हारा है पंडितों की वजह से। अब ये बयान सुनकर हमारा माथा गर्म हो रहा, घूम रहा कि भाई साहब ये बयान सुन करके हम इसमें हंसें, उनकी मानसिक स्थिति पर रोएं, बिलखें, क्या करें। अब ये ऊट पटांग के बयान ऐसे वायरल ही हो रहे हैं भाई, मतलब कोई तर्क है इस बयान का? क्या तर्क है आप मुझको बताइए, मतलब क्या तर्क है इसका। फिर इसके बाद आगे बोल रहे हैं कि अगर भारत के पंडित मतलब भारत पाकिस्तान मैच खेलने आता तो भारत के पंडित पाकिस्तान आ नहीं पाते और ऐसी हरकतें कर नहीं पाते, और गलती से अगर भारत के पंडित पाकिस्तान आ भी जाते तो जो हमारे मौलवी साहब हैं वो इनके जो टोना टोटका है उसको तोड़ देते, काट देते। इस वजह से क्या कहते हैं यहाँ पे जानबूझ करके भारत पाकिस्तान नहीं आ रहा है। सुन करके हमको माथा पीटने का मन कर रहा है कि भाई साहब कहें तो कहें, क्या कहें, इनकी क्या कहें, समझ में नहीं आ रहा। फिर बोल रहे हैं कि 2011 वर्ल्ड कप में भी ऐसा हुआ था, मोहाली में काली पिच पर प्रैक्टिस कर रहे थे, ये भी एक टोटका का पार्ट था, तभी क्या कहते पाकिस्तान हार रहा था भारत के हाथों। मतलब पाकिस्तानियों का अगर इलाज करवाना भी चाहे ना तो नहीं हो सकता है। पूछे क्यों? उसके पीछे के 2 कारण हैं। सबसे पहला, पाकिस्तान में कोई भी ढंग का पागल खाना या पागलों का हॉस्पिटल नहीं है कि जाकर के उनकी मानसिक बीमारी का इलाज करवाएं, और दूसरा उनकी जो शादी करने का तरीका, जो उनके रहन सहन का तरीका, वो उनको पागल कर रखा है। क्योंकि पागल क्यों होते उसके पीछे का एक साइंटिफिक कारण है, जिसे हम लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा था कि अगर एक ही ब्लड लाइन पर लंबे समय तक शादी होती रहती है तो आगे आने वाली पीढ़ियां मानसिक रूप से विक्षिप्त पागल हो जाती हैं, और उसमें तमाम आनुवांशिक बीमारियां यानी कि जेनेटिकल प्रॉब्लम उनके अंदर डेवलप होने लगती है, जो मानसिक रोग का कारण बनती है। तो इस वजह से भी पाकिस्तान के जो मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठ करके जो डिबेट कर रहे हैं
कि पाकिस्तान क्यों हारा, वो भी टोटके की वजह से हारा, जादू टोने की वजह से हारा, ये सोच करके हम ना हंस पा रहे हैं, ना इसमें हम कुछ बोल पा रहे हैं। अब इस हम क्या बोलें, आप बताइए। अब कहने को तो हम भी कह सकते हैं ना कि जब भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा था, मैच स्टार्ट हुआ था और पाकिस्तान टॉस जीती थी, तो टॉस जीत करने से पहले भी मोहम्मद रिजवान अपनी तस्वीर जप रहे थे, ठीक, वो भी एक टोटका का पार्ट हो गया। और फिर जब पहला ओवर चल रहा था भारत पाकिस्तान के मैच का, मोहम्मद शमी बॉलिंग कर रहे थे, पहले ओवर में 6 रन दे दिए थे मोहम्मद शमी ने, जिसमें से 5 रन वाइड बॉल करके आए थे। और उसी वक्त कैमरा फोकस होता मोहम्मद रिजवान की तरफ, जहां वो तस्वीर जप रहे थे। तो जब उनसे पूछा गया था कि भाई ये तस्वीर को अपना जप रहे हैं, तो बोला गया था ये खुदा से मिलने का एक तरीका है। तो भारतीयों ने तो नहीं बोला कि यार आप मोहम्मद शमी के ऊपर टोटका करके उनसे 5 बॉल क्या कहते हैं वाइड फेंकवा दिए, क्योंकि इतनी कॉमन सेंस तो भारत के पास है कि भाई ये तो इलॉजिकल हो जाएगा बयान। लेकिन उसके बावजूद मैच हारते हैं, बिलबिलाना चालू करते हैं। और जिस डिबेट शो में बातचीत होना चाहिए कि पाकिस्तान की कमियों के ऊपर, कि आखिरकार पाकिस्तान किस तरह की रणनीतियों से हारा, उस डिबेट शो में ये बोला जा रहा है कि पाकिस्तान में भारत इसलिए नहीं आया क्योंकि पाकिस्तान में भारत के पंडित नहीं आ सकते थे टोटका करने। कुछ सेंस बनता है इस बात का, कुछ सेंस बनता है तो बताइए मुझको। हमको समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार पाकिस्तान चाहता क्या है। अपनी टीम में सुधार करना नहीं चाहता, अपने कोचेस में सुधार करना नहीं चाहता, बेवकूफों को कप्तान बना रखा है, मैच शुरू होने से पहले कोई रणनीति नहीं है, स्क्वाड चेंज करने के उनके पास टाइम से स्क्वाड चेंज कर पाए नहीं है, ठीक, कोई गेम प्लान है नहीं। इनको चैंपियन बनना है, ताली बजा करके चैंपियन इनको बनना है, मैदान में परफॉर्म करके इनको चैंपियन नहीं बनना है, फिर इसके बाद मैच हारना है, तो इस तरीके इनको दलीलें पेश करनी है। कहां हो भाई साहब, घुटनों में दिमाग है आप लोगों का, घुटनों में दिमाग, घुटनों में भी होता दिमाग तो एक तरीके से काम कर जाता दौड़ने भागने में। लेकिन क्या बोले इन पाकिस्तानियों का, कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। हम भी स्पोर्ट्स कंटेंट बनाते हैं, हम भी हंसते हैं, मजाक करते हैं, गुदगुदाते हैं, टीज करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, कमेंट करते हैं, लेकिन इतना इलॉजिकल बयान तो नहीं देते कि भाई साहब पाकिस्तान अगर मैच जीत रहा है तो वहां पर 50 मौलवियों को बैठा करके नमाज और क्या कहते हैं अजान पढ़वा रहा है, तभी जाकर के पाकिस्तानी मैच जीत रहा है। हम तो नहीं बोले आज तक कभी, ना ही भारत की तरफ से ऐसा बयान कभी गया है। हम लोग खूब मजाक करते हैं स्पोर्ट कंटेंट बनाने में, अब बखिया उधेड़ के रख देते हैं और ऐसा मजाक करते हैं कि कुछ कहने को भी नहीं। लेकिन ये मजाक में भी नहीं सोच सकते कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान के टीवी शो में सीरियस हो करके बोला जा रहा है कि आखिरकार भारत 22 पंडितों की वजह से जीता। 22 नहीं, 22 पंडित तो हर खिलाड़ी के पीछे 2-2 लगे हुए थे, उसके साथ 7 पंडित और एक्स्ट्रा, यानी कि 22, 7, 29 पंडित और 11 खिलाड़ी मिल करके टीम इंडिया को मैच जिताने में कामयाब हो पाए। हाँ, 2011 वर्ल्ड कप में भी काली मिट्टी पे भारत ने प्रैक्टिस किया था टोटका के लिए, तभी जाकर के 2011 का वर्ल्ड कप जीती थी। कुछ सेंस बने तो बताइएगा। खैर, अब इस मुद्दे पे बात ही क्या करें। ये पाकिस्तानियों की नापाक जो हरकतें हैं, उठपटांगे, नापाक भी नहीं बोल सकते, पागलों वाली हरकतें हैं, मानसिक रोगी वाली हरकतें हैं। इस पर अब भाई पहले तो आप लोग अपनी ब्लड लाइन सुधारो, शादी करने का तरीका ठीक करो, और अपने यहाँ का पागल खाना का जो डॉक्टर है उसको ढंग से तनख्वाह दो, और अपने यहाँ के पागल खाने की मरम्मत कराओ। जाकर के पहले 4-5 महीने 6 महीने बिजली के झटके लो और जाकर के वहाँ पे अपनी इलाज कराओ। उठ पटांग की हरकतें मत करो, और ना ही उठ पटांग के बयान दो मैच हार जाने के बाद। पहले ढंग से खड़े होना सीख लो, फिर बाद में भारत के साथ मैच खेलना। खामा खा बेवकूफ़।